हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो रिवीजन क्लासेस चल रही है हमारी नीट की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पूरा रिवीजन कोर्स कर पाए नीट से पहले और अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, हमारा लक्ष्य है नीट में 150 प्लस मार्क्स पाने का। ठीक है, तो लास्ट की 2 क्लासेस में हमने देख लिया था कि मोशन इन 1D स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन देखा था हमने। ठीक है, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज की क्लास में रिलेटिव मोशन देखने वाले पार्ट 1। रिलेटिव मोशन को 2 क्लासेस में हम देखेंगे। पहली क्लास पार्ट 1 जिसमें हम कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स प्लस रिवर टाइप प्रॉब्लम करेंगे। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, एक ही कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी वगैरह सब कुछ क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन पार्ट 1। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 2 ट्रेन्स are each 50 meter long are traveling in opposite direction with speed 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 ट्रेन्स हैं कि दोनों ट्रेन्स इस तरह से ट्रेवल कर रही है। ये है 50 मीटर और दूसरी ट्रेन है, ठीक है, 50 मीटर लॉन्ग, दोनों सेम ही हैं। जब भी ये जो ट्रेवल कर रही है वो होता है 10 मीटर पर सेकंड से और ये जो ट्रेवल कर रही है वो है 15 मीटर पर सेकंड से। जब भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम क्या करते हैं? हम रिलेटिव मोशन अप्लाई करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन अप्लाई करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो रिलेटिव मोशन अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया? एक को रेस्ट पर कर दो, एक ट्रेन को रेस्ट पर कर दो। रिलेटिव मोशन, ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। जब मैं बी के रेस्पेक्ट में देखता हूं, बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी तो हो गया रेस्ट पर और ए को वेलोसिटी दे दो। ठीक है, ए को जस्ट गिव वेलोसिटी ऑफ बी अपोजिट करके, अपोजिट करने के बाद में। तो मतलब मैंने क्या किया? B की वेलोसिटी कितनी है? 15। तो B की वेलोसिटी अपोजिट करके दे दी। अपोजिट करने का मतलब कितना हो गया? 15 अपोजिट करके दे दी। अब देखो इसकी वेलोसिटी टोटल कितनी हो गई? 25 मीटर पर सेकंड हो गई। और इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होगी? देखो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। यहां से देखो इस ट्रेन को जब ये वाला पॉइंट यहां पे पहुंच जाए तो 50 तो ये, 50 ये, टोटल 100 मीटर ट्रैवल करनी होगी। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 100 और स्पीड कितनी हो गई? 25 बराबर आंसर 4 सेकंड आ गया। और अब बोलो आया ना? ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न हमने किया। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, तो धीरे धीरे बता रहा हूं मैं आपको। जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो दूसरे की वेलोसिटी उठा करके पहले को दे दो उल्टा करके। ठीक है, सिंपल सा मतलब यही है। पहले को अगर मैं पहले के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करता तो पहले की वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दो, तो क्या होगा? 10 इधर है तो इधर आ जाएगा, वापस 25 ही हो जाएगी। और हमें यह भी तो ध्यान रखना होता है, जब वो ऐसे आ रही होती है तो स्पीड ऐड हो जाती है, साथ साथ ऐसे जा रही होती है तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो जल्दी से देखो दूसरा क्वेश्चन। ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction parallel to railway tracks. The time taken to parrot to cross the train is। अब यहां पे ट्रेन नहीं है, अब यहां पे क्या है? तोता। ठीक है ना, मतलब जो ट्रेन है वो ऐसे जा रही है और तोता ऐसे जा रहा है, ट्रेन ऐसे जा रही है, वापस एक दूसरे से उल्टे चल रहे हैं ना। तो जब एक दूसरे से उल्टे चल रहे हैं तो ये 10 से, ये 5 से, तो किसी को भी एक को रेस्ट पर कर दो। तोते को रेस्ट पर कर दिया। ठीक है, पैरट और ट्रेन। तो मैंने क्या किया? पैरट को रेस्ट पर कर दिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू तोता
कितना हो गया, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो सर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, vt विथ रेस्पेक्ट टू p, vt माइनस vp, तो vt कितना हो गया प्लस का 10 माइनस 5 बराबर 15। तो इतना क्यों सॉल्व करना, जब वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो कितना हो गया 15, और ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, तो इसको तोते को कितना पार करना है 150 पार करना है, तो वापस लगा दो 150 बटे 15, 10 सेकेंड आ गया आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, अरे बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6, घुमा फिरा के कान मोड़ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। If these particles travel with same speed and in the same direction, then separation increases at the rate of 4 meter per second. The particle have speeds will be. अब वो क्या बोल रहा है, the distance between two particles is decreasing. Distance कब decrease होती है भाई, मान लो जब वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो, तो मैं क्या बोल दूंगा v1, मान लो एक की स्पीड है v1, दूसरे की स्पीड है v2, तो v1 प्लस v2 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरह if these particle travel विथ सेम स्पीड, घुमा रहा है सेम स्पीड, मुझे नहीं पता सेम स्पीड है कि नहीं है, लेकिन इन द सेम डायरेक्शन, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो v1 माइनस v2 बराबर है कितना हो गया 4। अब सोचो अगर वो सेम स्पीड से ट्रेवल करते तो 0 आ जाती ना, तो केवल आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ते रहो आंसर ना निकाल पाओ। अरे ऐसा नहीं है, हम सारी चीज अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई ना, तो बताओ भाई दोनों की स्पीड कितनी होगी, स्पीड दोनों को एक बार जोड़ दो, अपोजिट जाते हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज होती है, कितना हो गया जनरली 6, v1 प्लस v2, और जब सेम जाते हैं एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो डिस्टेंस इंक्रीज होती है, कितना से 4 से, तो 2v1 बराबर 10, v1 आ गया 5 और v1 की वैल्यू यहां पे रखी, v2 आ गया 1 आ गया आंसर। बच्चे सोचते रह जाएंगे क्वेश्चन, अरे सर सेम स्पीड लिखा हुआ है, अरे तो लिखने दो, कुछ भी लिखता है नीट वाला कई बार, आपको आंसर निकालना ध्यान से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड ए कार इज अलोंग नॉर्थ। ठीक है, ट्रेन तो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, कार नॉर्थ की तरफ, बोथ विथ सेम स्पीड। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, द ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन ऑफ द कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन इन, अगर कार में कोई बैठा होगा तो वो अगर ट्रेन में कोई बैठा होगा तो वो कार को किस तरफ जाते हुए देखेगा। तो ये तो बोल रहा है कि ट्रेन तो मूव कर रही है किस तरफ भाई, ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो दिस इज v0 बराबर ये है ट्रेन, और इसमें क्या है, और कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज कार, सेम स्पीड v0, दिस इज कार। ठीक है, ये हमने लगा दिया। तो हमें क्या बताना है, हमें कार की स्पीड बतानी है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वी हैव टू टेल कार स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ये कितना होता है vc माइनस vt। अभी मैंने क्या बताया, जब भी हमें ट्रेन के रेस्पेक्ट में बताना है ना, तो ट्रेन को रेस्ट पर कर दिया, तो ट्रेन की स्पीड क्या करो, कार को दे दो उल्टा करके। तो देखो ये कितना हो गया vc, तो ये रहा ऊपर की तरफ, और ये रहा ट्रेन, इसकी स्पीड को उल्टा करके इसको दे दिया, ये आ गया v0 बराबर v ट्रेन का। ये दोनों स्पीड बराबर है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, देखो रिजल्टेंट ही तो निकालना है मुझे, इन दोनों का एडिशन, देखो वेक्टर एडिशन यही तो निकालना है मुझे। तो निकाल लो, आंसर आ जाएगा, देखो कितना आया, ये आया इतना, और दोनों की स्पीड बराबर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट।
बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, आसान समस्या, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इस समस्या में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन आप लोग आंसर गलत निकाल दोगे, मुझे पता है, मुझे सब पता रहता है। ठीक है, अगला देखो, इन एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस है भाई, इन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1, the driver finds another train is moving on the same track in the same direction with speed v2. To escape collision, driver applies a retardation a on the train. Minimum time of escaping collision. टक्कर नहीं होनी चाहिए, टक्कर नहीं होनी चाहिए। वो क्या बोल रहा है, ये ट्रैक है, तो एक ट्रेन तो ऐसे मूव कर रही है विद स्पीड v1, दूसरी ट्रेन ऐसे मूव कर रही है विद स्पीड v2, टक्कर नहीं होनी चाहिए, ऐसे मूव कर रही है। और ये क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद में अप्लाइज ब्रेक, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब ए इस तरफ आया। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन से करूंगा तो आंसर आने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। होशियारी मत दिखाना अपनी, सर हम तो उससे करेंगे, कर लो, हम तो ऐसे करेंगे। ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, मैं ए बी, टक्कर से बचने के लिए ये वाली ट्रेन यहां से पहले रुक जानी चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको रेस्ट पर कर देता हूं, मतलब मोशन इज ऑब्जर्व्ड विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये करता हूं मैं, बी को रेस्ट पर कर दिया। बी को रेस्ट पर करते ही क्या होगा, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए को दे देंगे, मतलब इस तरह से। तो इसकी जो v2 मतलब इसकी जो रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी ना बेटा, वो कितनी आ जाएगी, ये ट्रेन है, इसकी स्पीड आ गई v1 माइनस v2, और ये a से रिटार्ड हो रहा है, तो यहां पे ट्रेन रुकनी चाहिए, मस्ट स्टॉप। लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, टाइम ही तो पूछ रहा है, डिस्टेंस थोड़ी पूछ रहा है। टाइम निकाल लो, टाइम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू v रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। v रिलेटिव कितना हो गया, v1 माइनस v2, u रिलेटिव कितना है भाई, सॉरी v रिलेटिव कितना हो जाना चाहिए, यहां पर रुक जानी चाहिए ना ट्रेन, तो रुकने का मतलब स्पीड 0, u रिलेटिव कितना v1 माइनस v2 माइनस ए इंटू टी, तो कितना आ गया, ये देखो आंसर आ गया, ट्रेन रुक जानी चाहिए। बात समझ में आई ना। ठीक है, तो मैंने बताया बिल्कुल अच्छे से, हाँ या ना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, शर्म आ जाएगी तुम्हें इतने सिंपल सवाल सॉल्व करते करते। ठीक है, तो ये था रिलेटिव मोशन का पार्ट 1 का कुछ हिस्सा, जिसमें हमने 1 डायमेंशनल में रिलेटिव मोशन को देखा, 1 डायमेंशन रिलेटिव मोशन को हमने देखा। नाउ रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें हम जनरली 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फर्स्ट टाइप होता है रिवर टाइप प्रॉब्लम एंड सेकंड टाइप होता है, बोलो रेन टाइप प्रॉब्लम, बारिश की प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो पहला हम देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना, उस एक में ही 10-12 क्वेश्चंस करवा दूंगा। अभी देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उस एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो क्या होगा, रिवर टाइप प्रॉब्लम्स के लिए एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा वो एक क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये है थ्योरी, उस क्वेश्चन की थ्योरी क्या है कि इन द गिवन फिगर velocity of boat with respect to water is 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, velocity of boat with respect to water is 5 मीटर पर सेकेंड, the river flow velocity is 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये देखो ये क्वेश्चन आ रहा है अपने पास। ठीक है, ये velocity of boat है with respect to river, इसको हम velocity of boat भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या आता है बेटा, वो बोलता है velocity of boat इन स्टिल वाटर, तो इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, इसको आप जो चाहो वो आप नाम दे सकते हो। कई बार कई नामों से आता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर,
वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो जो आपकी इच्छा है वो कह दो, ठीक है ना, थीटा एंगल पर, और रिवर फ्लो हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड पर। ये क्वेश्चन की थ्योरी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन की थ्योरी है जो आपको मिल जाएगी यहां पे, ठीक है, देखना ध्यान से। रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड सब कुछ मुझे दी हुई है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस पे कितने क्वेश्चन है ध्यान से देखो, केवल ये क्वेश्चन कर लो, इसके अलावा रिवर बोट में आपको कभी कोई क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा, गारंटी बात है मेरी। केवल ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है रिवर बोट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, द हेडेड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ, सिंपल सा पूछ रहा है। ऑप्शंस देखो, ए वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, बी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड नन ऑफ द अबव। मतलब आपको ये चीज पूछ रहा है कि ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, क्या वो एक्चुअल वेलोसिटी है बोट की। एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअल वेलोसिटी, अगर कोई पर्सन यहां पे होगा ग्राउंड पे तो वो पर्सन बोट की वेलोसिटी क्या देखा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्चुअल वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्चुअल वेलोसिटी होती है बोट की, ठीक है। ध्यान रखना, एक्चुअल वेलोसिटी वर्ड आ जाए तो आपके पास, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है बोट की, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। या तो वो ऐसे बोल देगा या फिर वो आपको बोलेगा एक्चुअल वेलोसिटी। देखो दो तरीके से इसको बोल सकता है वो। पहला क्या बोलेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम समझ जाते हैं, इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। कंफ्यूज तो वो कहां पे करेगा, देखो ये वाले वर्ड में, एक्चुअल वेलोसिटी वाले वर्ड में कंफ्यूज वो आपको कर देगा, ठीक है। तो बेटा ये जो वेक्टर है वो क्या है, क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी है, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है, जबकि ये तो क्या दिया हुआ है, VBR दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो आपको VBR दिया हुआ है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये पूछ रहा है। सेकंड, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, समझा रहा हूं मैं एक चीज, जब भी हम 2 डायमेंशन में रिलेटिव या प्रोजेक्टाइल में ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं, V बराबर U प्लस AT या S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या V स्क्वायर इज U स्क्वायर प्लस 2AS, इन सभी का मतलब आपको पता होगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, अगर आप एक्स एक्सिस के लिए ये चीज अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें जो सारी चीजें हैं वो केवल और केवल एक्स एक्सिस पर ही आएगी, और अगर ये आप वाई एक्सिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें जो सारी चीजें हैं वो वाई एक्सिस के लिए ही आएगी। बात समझ में आ गई। जैसे अगर मैं एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रहा हूं ना, एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रहा हूं तो वाई का कुछ नहीं आएगा, और वाई एक्सिस में अप्लाई कर रहा हूं तो एक्स का कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये बात समझ लो, अगर मैं वाई में अप्लाई कर रहा हूं तो एक्स का कुछ लेना देना नहीं है, तू कहां से आ गया बीच में, वाई ऐसे बोलेगा। और अगर मैं एक्स में अप्लाई कर रहा हूं तो वाई का क्या लेना देना, हाँ है ना, ठीक है। तो ये हिसाब लगना है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक्स में अप्लाई करो, एक्स का ध्यान रखो, वाई में अप्लाई करो, वाई का ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन, अब तो इसमें पहला हो गया, दूसरा देखो, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी मैंने क्या कहा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब है देखो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी होती है वो ये होती है रिवर प्लस रिवर वेक्टर समीशन। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये एक्चुअल होता है बेटा,
ठीक है, बात समझ में आ गई, ये एक्चुअल वेलोसिटी होती है। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो देखो मुझे ये फाइंड आउट करना है एक्चुअल, और वो भी कौन सा, एक्स एक्सिस वाला। इसका मतलब ये हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर थीटा, और ये हो गई वी आर। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक तो आएगा ये वाला वी बी आर, ठीक है, ये आ गया 5 है, तो मैं बार बार में ये क्यों लिखूं, 5 ही लिख देता हूं, 5 साइन थीटा, और एक आ गया 5 कॉस थीटा। देखो इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एक्चुअल होगा, लेकिन वो केवल एक्स में पूछ रहा है, तो एक्स में पूछ रहा है तो इसको भूल जाओ। मतलब क्या हो गया, ये हो गया, एक तो ये काम आएगा और एक ये काम आएगा। तो ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में पूछ रहा है, इसका मतलब 3 माइनस, ये दोनों अपोजिट है ना, 3 माइनस 5 साइन थीटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से y कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी, y कंपोनेंट भी ये है, और है क्या कोई, रिवर का तो है ही नहीं कुछ, तो y कंपोनेंट कितना हो गया, 5 cos थीटा, ये हो गया y कंपोनेंट किसका, बोट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में y, और ये हो गया बोट का x के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में x, ये कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला देखो क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है आपको फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। अरे दोनों को ऐड कर दो, एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी आई कैप और जे कैप में, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 माइनस 5 साइन थीटा, ये तो आ गई एक्स में मतलब आई कैप, और 5 कॉस थीटा जे कैप। आ गया बात समझ में, ये आ गई एक्चुअल वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो, फटाफट से सॉल्व करते हैं, कुछ है ही नहीं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स बहुत आसान होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, द विड्थ ऑफ द रिवर इज 400 मीटर, व्हेन बोट क्रॉसेस द रिवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट अलोंग वाई एक्सिस विल बी। रिवर की विड्थ कितनी है, 400 मीटर। जब बोट यहां से चालू हुई, कहीं पे भी पहुंचे, मान लो यहां पे पहुंची, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, क्या यही होगा, यहां पे पहुंची तो भी यही होगा, यहां पे पहुंची तो भी यही होगा, यहां पे पहुंची तो भी यही होगा, कहीं भी पहुंच जाए, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा बेटा, 400 मीटर ही रहेगा, 400 मीटर के साथ कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, और नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं ड्रिफ्टिंग इन द बोट। ड्रिफ्ट का मतलब आप समझते ही हो, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, ये वाला ड्रिफ्ट, ठीक है, यहां पे मैं डायग्राम एक बार बना देता हूं, ये जो मान लो यहां पे पहुंची तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये यहां पे कैसे पहुंचेगी, ये बोट की रिवर के साथ वेलोसिटी है और ये रिवर की वेलोसिटी है, इन दोनों का समेशन ही तो ये होगा। ठीक है, ये होगा। अब वो देखो क्या बोल रहा है, ड्रिफ्टिंग इन बोट और स्विमर इज डिस्प्लेसमेंट इन द बोट, स्विमर पैरेलल टू द रिवर वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ड्यूरिंग द क्रॉसिंग द रिवर, द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्टिंग। अब बावड़ा बना रहा है और कुछ नहीं, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये बोल रहा है खाली, और कुछ नहीं बोल रहा। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैंने क्या बताया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट का, एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, केवल ये आ जाएगा। लेकिन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या आएगा, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। अब वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस हमने क्या कैलकुलेट की थी, 3 माइनस 5 साइन थीटा इंटू टाइम टी, ये आ गया। सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हाँ या ना। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये क्या है बेटा,
वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही तो है आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्टिंग। वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है, उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर। फाइंड टाइम टेकन बाय बोट क्रॉस रिवर। बेटा यही फॉर्मूला अगर मैं y डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं तो एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी आ जाएगा। एस वाई कितना है 400, यू वाई कितना है 5, ये वाला कंपोनेंट ही तो है यू वाई डायरेक्शन, हाँ है ना, 5 कॉस थीटा इंटू टी, तो टाइम कितना आ गया 400 अपॉन 5 कॉस थीटा। बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्टिंग। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें ये टाइम तो ये रहा और ये रही वेलोसिटी 3 माइनस 5 साइन थीटा इंटू टाइम 400 अपॉन 5 कॉस थीटा, हाँ है ना। x में x का ही अप्लाई करो, y में y का ही अप्लाई करो, कभी दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी भाई। और देखो अगला प्रश्न देखो ध्यान से, इसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसी में। अगला प्रश्न देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, रिवीजन पूरा सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है इसी में, इफ बोट वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, if boat wants to cross the river in minimum time, then the headed direction is, एक चीज याद रखना बेटा, for minimum time, for minimum time, minimum time के लिए जो बोट को ये एंगल होता है ना, ये ऐसे होना चाहिए, यहां से स्टार्ट ना होके ये होना चाहिए थीटा बराबर 0। मतलब बोट कैसे जानी चाहिए, यहां पे। जब बोट ऐसे जाती है तो मिनिमम टाइम आता है, लेकिन ड्रिफ्ट ज्यादा आता है इस केस में, ठीक है। ये मिनिमम टाइम के लिए एंगल थीटा मस्ट बी 0, मतलब स्विमर और बोट मस्ट स्टार्ट्स नॉर्मली। ये बात ध्यान रखना, या तो स्विमर होगा या बोट होगी, वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। ये रिवर का फ्लो हो गया, इसके नॉर्मल, मतलब एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई, हाँ है ना। एंगल कितना आ गया, थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया। नेक्स्ट, द मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में इसको, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, चलो क्रॉस करने में ये देख लेते हैं। इसको क्रॉस करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, टाइम, मैंने क्या कहा, बोट कैसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, और इसकी स्पीड 5 है ही अपने पास, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 400 मीटर। तो टाइम क्या आ गया, एस वाई एज यू वाई इंटू टी, हाफ एटी स्क्वायर, वो टर्म तो 0 हो गई। टाइम क्या आ गया, एस वाई अपॉन यू वाई। एस वाई का मतलब कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि 400 मीटर दे रखा है वाई एक्सिस में, 400 अपॉन वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में 5 है, इसका मतलब कितना टाइम आ गया 80 सेकेंड्स। आ गई बात समझ में, मिनिमम टाइम ऑफ टू क्रॉस द रिवर इज 80 सेकेंड। आप खाली इतना से लिख दो, ऊपर जा रहा है, ठीक है, 5 से, और 400 मीटर ट्रेवल करना चाहिए, तो 400 मीटर स्पीड 5 से कितने सेकंड में ट्रेवल करेगा, 80 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा। और देखो, द अबव प्रॉब्लम फाइंड द ड्रिफ्ट इन द बोट, टाइम आ गया क्या, हाँ है ना। अब रिवर की स्पीड ये है 3, बताओ भाई एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 3, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कितना हो गया, यहां तक पहुंचा, ये
कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहो तो आप वेक्टर डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वेक्टर डायग्राम से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वेक्टर डायग्राम से वो तरीका तो है ही है, पहला मेथड, मेथड नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे हम। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 को देखो ध्यान से। ड्रिफ्ट x इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम। x डायरेक्शन की स्पीड कितनी है बेटा, 3 ही है। 5 का तो कंपोनेंट है ही नहीं ना, जब वो नॉर्मल जा रहा है तो 5 का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो 3। और टाइम कितना है 80, आंसर 240। मेथड 2, ये डायग्राम देख रहे हो, यही तो है ड्रिफ्ट x। तो ये दोनों, एक तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई कर दूं, x अपॉन 400, x अपॉन 400, और एक इस छोटे वाले में tan थीटा अप्लाई कर दूं, थीटा तो बराबर ही है 3 अपॉन 5, तो भी x कितना आ गया 240। तो देयर आर 2 मेथड्स, एक वेक्टर डायग्राम है और दूसरा मैथमेटिकल है। जनरली मैं वेक्टर डायग्राम प्रीफर करता हूं, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन कई बार क्वेश्चंस इतने अच्छे आते हैं कि अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करने लगता हूं ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कल बताऊंगा मैं आपको, जब हम रेन टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, रेन टाइप प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द ड्रिफ्टिंग इन द बोट, ये हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यहां से बोट स्टार्ट हुई, यहां को गई, ये आया मेरे पास 240 और ये है 400, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा 240 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखा आपने कितने सारे क्वेश्चंस हमने बोट टाइप प्रॉब्लम्स में किए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बोट टाइप प्रॉब्लम्स में नहीं आता। एक चीज का ध्यान रखना, क्या अगर आप x डायरेक्शन में ले रहे हो तो x के ही वेरिएबल मानो, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन, और अगर आप y डायरेक्शन के वेरिएबल्स और एक्सेलरेशन ले रहे हो तो केवल और केवल y डायरेक्शंस के ही अज्यूम करो। x में y का नहीं आना चाहिए, y में x का नहीं आना चाहिए, ठीक है। और चाहे आप वेक्टर डायग्राम से सॉल्व करो, और ये 3 इक्वेशन ध्यान रखो, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे रेन टाइप हो, चाहे रिवर टाइप हो, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि नीट की एक्चुअल तैयारी मैं आपको करवाऊंगा नीट की एग्जाम तक, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी ही मैं आपको डीपीपीज उपलब्ध करवाऊंगा 45 क्वेश्चंस की, जो कि हमें डेली टेस्ट देना होगा, ठीक है। जल्दी ही मैं बोल रहा हूं, इट्स माय कमिटमेंट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी डीपीपीज उपलब्ध करवाऊंगा। 45 क्वेश्चंस, 1 घंटे का टाइम होगा, वो आपको सॉल्व करना होगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो इट्स माय कमिटमेंट, ध्यान रखना भाई, और मैं मेरा वादा कभी नहीं भूलता हूं, ये आपको पता है सभी को, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें नीट की एक्चुअल तैयारी करने के लिए। क्रैश कोर्स इसको बोलते हैं, रिवीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, केवल जो आपका कमजोर पॉइंट है उसको सुधारेंगे क्वेश्चंस से, ट्रिक्स से। तो ये सभी जो आपने क्वेश्चंस किए, 2 लाइन से ज्यादा मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं लगाया, और यही होने वाला है आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो कल शाम 5 बजे मिलते हैं रिलेटिव मोशन पार्ट 2 लेकर के, जिसमें रेन टाइप प्रॉब्लम्स और मोशन इन 2 डायमेंशन कुछ प्रॉब्लम्स और हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।